हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिजल्ट स्टेशन में। तो आज हम यहाँ जो क्लास अपनी चला रहे थे मैथ की, उसे कंटिन्यू करने आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ फार्मूलों की बात करते हैं ताकि आप लोगों को आगे जो मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, छोटे से फार्मूले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक ऑप्शन लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तीसरा फार्मूला लिखेंगे ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। तीसरा फार्मूला लिखेंगे ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग इन फार्मूलों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी बात करने के लिए सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो भाई पहले होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम लोग बात करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और हम इसकी फिर बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हमारा होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा ए माइनस बी। ये दो फार्मूले होना, ये बहुत ज्यादा सिंपल हैं ताकि, और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब कितना होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है भाई, तीसरे फार्मूले की हम इसकी बात करते हैं तो ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब कितना होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। भाई से आप लोग नोट कर लीजिए जब तक। तो भाई चलो अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट भाई, यहां पर ये प्लस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, चलो अब हम इसे है किस तरीके क्वेश्चन में इसका यूज कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। चलो भाई देखते हैं। पहले जैसे हमने लिख दिया 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब इसे कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे आपको तो सीधा मालूम है, 8 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ये तरीका तो हमें सीधा मालूम है। अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें हमें नहीं मालूम चलता तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसे क्वेश्चन के रूप में भी देख लेते हैं कैसे लगा सकते हैं, फार्मूला कैसे यूज होगा। जैसे इसे ए मान लो, इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस ये 3 यानी कि बी का स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जब दो यहां पर लिख देते हैं तो ए की जगह पे आ गया 5, मल्टीप्लाई में भाई ये रहता है, ये मल्टीप्लाई में है सब, ये भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, ये भी आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में रहते हैं। तो अब हम इसे है ए हो गया मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसे हमने लिख लिया। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 5 का स्क्वायर होता है 5 पंजे 25, ये 25 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9, तो हमने इसे 9 लिख लिया। अब भाई इसे देखिए कैसे गुणा की जाती है, सिंपल तरीका देखिए मैथ में गुणा सिंपल से सिंपल करिए ताकि आपको मैथ में जब हम कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसमें ये ना हो कि हमें खुद ही मल्टीप्लाई करके फंस जाएं कि हमें आप आगे क्या करना है। तो सिंपल से सिंपल तरीका देखिए ताकि आप आराम से क्वेश्चन को कर लें। तो यहां पर देखिए 2 पंजे 10, अब 10 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो अच्छे से आप लोग जानते हैं 10 तिया 30 होता है, तो यहां पर भाई 30 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें है जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका नॉर्मल आप इस तरीके से क्वेश्चनों को जोड़ा करें ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है, अब 9 और 5 कितना होता है भाई, 9 और 5 14 होता है, 14 का 4 हासिल लगा 1। अब बताइए 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो यहाँ पर हमारा 6। देखिए जो 64 हमारा आ गया। अभी मैंने क्या बताया था 8 का स्क्वायर कितना था, तो भाई 64 ही तो था। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, पर बहुत
से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम लोगों को नहीं पता चलता है कि अब कैसे जोड़ा जाए, कैसे मल्टीप्लाई की जाए, तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना के आराम से मैं बना सकता हूं क्वेश्चन। तो देखिए 64 हमारा आ गया, इसे भी आप नोट कर लीजिए जल्दी। चलो भाई, तो हम नेक्स्ट अपना जो फार्मूला है उसे भी लिख लेते हैं। अगर आपको मिले कहीं पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। इसे हम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं भाई, तो देखिए ये होता है हमारा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में आपको लिख देना है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हो गया, a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस वाले फार्मूले को हम देखते हैं, तो a माइनस बी, देखिए इसमें क्या करना है आपको, पहले ब्रैकेट में केवल a माइनस बी लिख देना है। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए इन दोनों में कितना सा डिफरेंस है, केवल प्लस वाले में है ये तो प्लस रहेगा, ये दोनों प्लस में रहेंगे, पर ये माइनस में हो जाएगा ए बी। और यहां पर जब हम देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, ए माइनस बी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूले को भी आप नोट कर लीजिए जल्दी। तो भाई चलो हम इसका भी एक बार है यूज देख लेते हैं कहां पर कैसे किया जाएगा। तो देखिए जैसे हमने 3 की जगह पर ए की जगह पे हम ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस यहां पर ले लेते हैं 3 का क्यूब। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने a प्लस बी, इनको एक बार प्लस में लिख लेते हैं, 2 प्लस 3। ठीक है, ये a, इसे ऐसे समझ सकते हैं ये हमारा a है, ये मेरा b है, सॉरी b हो गया जो हमारा, तो हमारा ये b का क्यूब हो गया, ये मेरा a का क्यूब हो गया। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख लो भाई, फिर b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस माइनस, क्योंकि ऊपर देखिए माइनस है, अब यहां पर क्या है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ठीक है, यहां पर भाई ऐसा करना आप लोग बड़ा ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि अंदर आपको मालूम है 2 छोटे ब्रैकेट एक से आ चुके हैं, इसलिए सेम ब्रैकेट काम नहीं करता है। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3 और 2 5 हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस 2 3 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे से सॉल्व करते हैं, 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 5 9 4 कितना होता है भाई, 13, 13 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 जाता है तो बचा 7। अब 7 पंजे 35। ठीक है, 35 हो गया ना। अब मैं इसे क्या करता हूं, इसे भी एक बार करके देख लेता हूं भाई हमने जो लगाया है सही है या नहीं। तो देखिए 3 का क्यूब, भाई देखिए आप लोगों को क्यूब भी याद करना पड़ेंगे तो आपकी मैथ अच्छी हो पाएगी, वरना बिना मैथ का क्यूब याद करे आपको बहुत लंबे टाइम में है क्वेश्चन को सॉल्व करके ला पाएंगे। ऐसे आपको है डायरेक्ट क्वेश्चन को क्यूब देखते ही आंसर बता सकते हैं। तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। कैसे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो गया। अब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है भाई, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहां पर 8 हो गया। अब बताइए 7 और 8 कितना होता है, इसे जोड़ लेते हैं। 7 और 8 मेरा कितना होता है, 15, 15 5 हाथ से लगा 1 और 3 2 और 1 3, तो देखिए 35। यहां पर अगर आपको ये फार्मूला क्यूब याद होते तो आप डायरेक्ट क्यूब से कर सकते थे, अगर क्यूब याद नहीं है तो इस तरीके से भी हम ऐसे फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन कर सकते थे। इसे भी आप नोट कर लीजिए भाई। तो भाई अब हम पहले ये जान लेते हैं कि स्क्वायर और क्यूब होता क्या है। जैसे आप लोगों में से कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो लोग कहेंगे भाई जी इन्होंने बता तो दिया स्क्वायर होता है क्यूब होता है, ये होता क्या, तो समझ लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 3 का क्यूब,
यहाँ पर लिखा है 2 का स्क्वायर या 2 का, चलो इसका भी क्यूब कर ले, वरना आप कहेंगे 2 की पावर 2, यानी कि 2 का हमेशा 2 होगा, 3 की पावर 3 ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर है, इसे स्क्वायर जो हमारा क्यूब हो जाता है, स्क्वायर हम इसका बता देते हैं आपको, 5 का स्क्वायर। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? इनका भाई मतलब होता है, सीधा समझे, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में लिख लेना। जितनी पावर होगी उसका मतलब है उतनी बार उसे गुणा में लिख लेना है। यहां पर अगर 2 लिखा है तो 2 को हम क्या लिखेंगे? 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। अरे 3 कहां से आ गए भाई, ये तो 2 ही था। चलो भाई 2 हो गया। अब 5 को हम कैसे लिखेंगे? 2 बार लिख लो भाई, 5 गुणा 5। अब वही चीज अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप हैं तुरंत बता दे, 2 का क्यूब 8 होता है। अगर आपको स्क्वायर जो क्यूब अगर याद होता है, 2 का अगर क्यूब पूछेंगे तो 8 होता है। अगर 5 का स्क्वायर बोलेगा तो कितना होता है भाई? 25 होता है। कैसे? चलो मैं बताता हूं। यहां पे इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए 3 तिया 9, मैंने आपको टेबल याद कराया था ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहां पर भाई कितना हो गया? 27। ठीक है, अब यहां पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां पर 8 हो गया। अब यहां पर देखिए 5 पंजे 25, 25 यहां पर डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको अगर स्क्वायर ऑफ क्यूब याद है तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते थे। या तो आप अगर नहीं भी याद है भाई अभी, तो आप हैं इस तरीके से लिख के डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणा 2 करेंगे यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 गुणा 5 तो जमा 25 हो जाएगा। इसलिए आप लोग स्क्वायर के साथ अभी स्क्वायर ऑफ क्यूब भी मैं थोड़े लिखवा देता हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो भाई चलो अब हमें आगे जो फार्मूले हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इन्हीं फार्मूले जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको इन्हीं फार्मूले बेस पे ही सारे क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, चलो हम लोग लिख लेते हैं। कहीं पे अगर लिखा हो a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y, तो इसे क्या लिखेंगे? अगर कहीं पे लिखा हो a की पावर x और अपॉन a की पावर y, तो इसे क्या लिखेंगे? और इसके अंदर आप तो लिखेंगे, अगर a की पावर x और इसकी पावर अगर y लिखी है तो आप इसे क्या लिखेंगे? तो समझिए भाई, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जब हमारे बेस, इन्हें बेस कहते हैं, ठीक है, अगर मेरे बेस अगर इक्वल है यानी कि सेम है, एक ही जैसे हैं दिखने में, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 हो, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 हो, तो हम लोग क्या करेंगे? पावरों को सीधा, तो हम लोग पावरों को सीधा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। a की पावर x प्लस वाई, इसीलिए कहते हैं गुणा में पावरें जुड़ जाती हैं। अब देखो ये भाग है, भाग में हम इसका मतलब यही तो होगा भाई। देखो ये आप लोग खुद बताइए, क्या इसका मतलब यही होगा? a की पावर x भाग a की पावर y, यही होगा ना? तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लिख देते हैं a की पावर x माइनस वाई। अच्छा, अब आप लोग जो सोचोगे ये कैसे हो गया भाई माइनस, तो यहां पर ये भी समझ लो भाई। जैसे क्या होगा, जब ये हमारी कोई भी ये होती है पावर नीचे, ये नीचे से जब ऊपर आएगा, जब ये ऊपर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा, पर ये माइनस की पावर के रूप में आता है। इतनी बात समझ लो भाई। अगर कोई चीज नीचे लिखी है पावर में, उसे अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो वह हमारा क्या होता है? माइनस में हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखिए गुणा में पावर अभी मैंने बताया ना कि जुड़ जाती हैं, तो ये इससे भी जोड़ लेते हैं। इसे कैसे जोड़ेंगे भाई? a की पावर x प्लस माइनस का y। ठीक है, अब माइनस और प्लस की गुणा करते हैं तो क्या होता है? इसे समझ लीजिए a की पावर x माइनस वाई। देखिए ये आपका फार्मूला भी मैंने खोल के दिखा दिया किस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे अपने फार्मूले की बात करते हैं कि अगर a की पावर x की पावर y, अगर जब भी हमें ऐसा कुछ दिखता है तो हम क्या करेंगे? a की पावर x इंटू वाई, यानी कि अगर आपको कहीं पे 2 की पावर 2 की पावर 3 दिख रही है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर, इन्हें मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 2 तिया 6, 2 की पावर 6 डायरेक्ट आप लिख सकते थे। ठीक है, चलिए इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी।
तो भाई चलो अब हम अगले फार्मूले की बात करते हैं। अगर कहीं पे आपकी ए की पावर अगर आपकी एक्स कहीं पे लिखी है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे 1/a माइनस का x लिख सकते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था जो चीज नीचे अगर प्लस में है वो ऊपर जाके माइनस में आएगी। चलो भाई, तो आप समझ गए ना, अगर कोई भी चीज ऊपर ये इस रूप में है ए की पावर एक्स, अगर उसे अपॉन में लेके आना, एक चीज समझ लीजिए, हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में 1 है, हर एक नंबर के डिवाइडेशन यानी कि भाग में 1 होता ही होता है। इसलिए अब आप जो सोचे जो नीचे कहां से आ गया, तो ये बताइए अगर जो ऊपर था इसे नीचे लेके आएंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला भी हम देख लेते हैं क्या होगा। अगर कहीं पे लिखा है √a, इसका मतलब होता है जो स्क्वायर रूट होता है, यानी कि यहां पर 2 होता है, जो चीज अंदर 2 बार होगी वो एक बार बाहर आएगी। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं a की पावर 1/2। ठीक है, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे आपको लिखा है क्यूब रूट, ये होता है रूट और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्यूब रूट। अगर ये लिखा है तो हम इसे क्या लिखेंगे, a की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस पावर को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगला भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे ही, पहले अच्छा नोट कर लीजिए। तो भाई देखिए, अब हम लोग एक और इसमें ले लेते हैं फार्मूला। क्या होगा अगर a की पावर x/y लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये भी समझ लो, इसका मतलब ये होता है अगर ये लिखा है तो a की पावर पहले स्क्वायर रूट में बनाएंगे, जो ये नीचे होगा, जो नीचे होगा वही पावर में आता है ना, अभी दिखाया है यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पर, तो ये जो y है ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और जो ये हमारा x है ये इसका मतलब होता है पूरे की पावर x। ठीक है, इसे इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। एक और लिख लो, a की पावर अगर कहीं पे 0 लिखी है तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, देखो पावर अगर 0 है तो इसका मतलब होगा क्या हमारा कि ये 1 होगा। अगर कहीं पे किसी की भी पावर अगर आपको 0 दिख रही है तो उसका आंसर आप है 1 ही लिख देंगे। सपोज डेट मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर आपका 100 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपके फार्मूले हो गए। तो भाई आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम अब क्वेश्चन लेके आएंगे, इसी बेस पे क्वेश्चन होंगे। आप लोग अब क्या करिएगा, जितने भी फार्मूले मैंने लिखवाए हैं वो सारे फार्मूले अपने लिख लीजिए, कॉपी के पिछली साइड में लिखे, ताकि वहां से पेज आपका सेफ रहे और आप लोग उसे दोहराते रहें। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें आपको फार्मूले बेस पे ही हम क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए हम इतने ही रखते हैं। तो भाई हमारी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे रिजल्ट स्टेशन यूट्यूब से जुड़े रहें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।